हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने। और यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट एड एंड फायर, साथ में स्टोर कीपिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पीछे हमने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया है ना। जैसे कि हमने बात किया कि दुर्घटना कैसे हो सकती है ना, आपको सुरक्षा कैसे अपनाना है, कुछ इंपॉर्टेंट साइन के बारे में हमने समझा, कुछ इंपॉर्टेंट चिन्हों के बारे में समझा। तो वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको देख करके तब यहाँ पे आगे बढ़िएगा। और जो लोग कोर्स में इनरोल नहीं है वो कोर्स को ज्वाइन करें, बढ़िया से पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई है तो आपको उसमें सीट लेनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बैठने से काम नहीं होगा और यूट्यूब खेलने से भी काम नहीं होगा। 4 क्लास आप यहाँ पे देख लेंगे, 4 क्लास वहाँ पे देख लेंगे, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार ये क्या है? फायर यानी कि आग। ठीक। स्टोर कीपिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि स्टोर, अगर आप स्टोर में हैं तो उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव कैसे करना है, ये समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार क्या है? कल हमने दुर्घटना के बारे में जाना जाना है ना। अब दुर्घटना हो गई तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, एबीसी का आपको पालन करना है, एयर वे, ब्रीद और सर्कुलेशन। वो हमने अच्छे से जाना। ठीक है। अब दुर्घटना हो गई, कहीं पे खून बहुत तेजी से बह रहा है किसी को। ठीक है, खून बह रहा है, तो डॉक्टर के आने से पहले आपको कुछ उपचार स्वयं करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर के आने से पहले, है ना, यानी दुर्घटना होने के बाद और डॉक्टर के आने से पहले दिए गए उपचार को दिए गए उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार कहते हैं। समझ में आई बात? प्राथमिक उपचार क्या है कि चोट लग गई आपके किसी दोस्त को आसपास, अब डॉक्टर को आने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकता है, तो उस समय आप उसको कुछ उपचार दें, उसको बचा के रखें। यही क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। चलिए, इसी प्राथमिक उपचार में एक टर्म आता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर। गोल्डन आवर किसको कहते हैं? दुर्घटना होने से दुर्घटना दुर्घटना होने से 30 मिनट तक की अवधि गोल्डन आवर कहलाती है। ये पूछ लेगा आपसे, गोल्डन आवर कहलाती है। क्या होता है वो? गोल्डन आवर होता है। क्यों गोल्डन आवर होता है? मान के चलिए कि आपके किसी दोस्त को 3 बजे क्या हुआ सर? चोट लग गई। अब 3 बजे से लेकर के 3:30 तक का समय जो होगा, बहुत ही सुनहरा टाइम होगा। उस वही टाइम डिसाइड करेगा कि अगर आप उस समय उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए इस 30 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है। और कोशिश ये करें कि अगर उसको हार्ट अटैक हुआ है तो इसी 30 मिनट के अंदर अंदर उसको आप हॉस्पिटल ले जाएं। इसीलिए इसको गोल्डन आवर कहा जाता है, बट इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। चलिए, दुर्घटना अगर हो जाती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? परेशान नहीं होना है, छोड़ के भाग नहीं जाना है ना, कि अरे यार यहाँ तो दुर्घटना हो गई, भीड़ इकट्ठा हो जाए तो भीड़ को हटा देना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, सबसे पहले परेशान भी बिल्कुल ना हो। और पहला काम तुरंत आपको क्या करना है? कॉल मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी को फ़ोन करना है। या आप कहीं सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो आप 100 नंबर डायल कर सकते हैं, 100 नंबर डायल कर सकते हैं, या 108 एम्बुलेंस के लिए आप डायल कर सकते हैं। ठीक है, दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहला काम आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा काम क्या है? आपको मेडिकल इमरजेंसीज को फ़ोन करना है। और देखिए, जब आप मेडिकल इमरजेंसीज को फ़ोन करिए तो उनको प्रॉपर तरीके से बताइए, अपनी लोकेशन बताइए कि आप कहाँ पे हैं। जब तक
आपको उधर से ये ना बोला जाए कि ठीक है सर, अब हम फ़ोन रख रहे हैं, तब तक आपको फ़ोन भी कट नहीं करना है। ठीक है, ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं तो मैं नाम बता देता। शायद वो इसरो के किसी सेंटर में पूछा गया था, इसरो में, कि आपको कब तक फ़ोन नहीं काटना है, जब तक कि सामने वाला आपको बोल ना दे, जब आप मेडिकल इमरजेंसीज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना है, उनको बताना है, अपनी जगह बतानी है, अपनी लोकेशन बतानी है, कारण बताना है तरीके से, है ना। अगर आग की भी आप सूचना दे रहे हैं तो बढ़िया से बताना है कि क्या कारण है, किस वजह से आग लगी है, किस में आग लगी है ना। ठीक है, उसके बाद डू नॉट हार्म, है ना, जल्दबाजी में नुकसान न पहुंचाएं। अब जैसे मान लीजिए ये दो काम आपने कर दिया, अब दुर्घटना हो गई है, अब जल्दबाजी में हड़बड़ी में आप उसको उठा करके कहीं और ना रखें, है ना। उसके जल्दबाजी में कहीं घाव है तो जल्दबाजी में उसको बिना साफ किए आप उसमें कुछ करने लगे और ज़्यादा समस्या हो गई, है ना। तो जल्दबाजी करें, अच्छा है, लेकिन ऐसी भी जल्दबाजी नहीं कि जो है वो नुकसान पहुंचा दे पेशेंट को, मरीज को। उसके बाद रीएश्योरेंस, उसको आश्वासन दें। अब ऐसा नहीं कि कोई लेटा पड़ा है तो उसको बोल दें कि यार अब तुम नहीं बचोगे तो वो आधा तभी मर जाएगा ना। तो उसको आश्वासन दें कि यार कुछ नहीं हुआ है, अभी हुआ ही क्या, अभी तो तुम ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा खून बह रहा है, उसको देखने भी ना दें उसका घाव भी। ठीक है, चलिए, आश्वासन दें उसको, इसका मतलब ये हो गया। स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकें, किसी भी तरह कॉटन लगाएं, ठीक है, उसको ब्लीडिंग को रोकें, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक उसके ब्लड को आपको रोक के रखना है। उसके बाद गोल्डन आवर का पालन करें, उस 30 मिनट में जो है हमने आपको बता दिया। उसके बाद मेंटेन द हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें। और क्या रखें आप लोग, भीड़ को आसपास से हटा दें, भीड़ को हटा दें। ठीक है, इतना काम आपको करना है प्राथमिक उपचार के लिए। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद अब आता है आपका, आप दौड़ेंगे फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये हमने बनाया है। ये रेड कलर का डिब्बा होगा जिसमें प्लस का चिन्ह बना रहेगा। किसका चिन्ह बना रहेगा, प्लस का चिन्ह बना रहेगा। फर्स्ट एड क्या बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में अगर आपसे पूछे कोई तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक उपचार में जो यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकल किट, वो फर्स्ट एड बॉक्स होती है। ये आपको बस में दिख जाएगी, एयरप्लेन में दिख जाएगी, हर जगह पे आपको किसी छोटे मोटे वर्कशॉप में, कारखाने में आपको दिख जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या, इस बॉक्स में क्या क्या होता है, इसका कलर आपसे पूछेगा, इसमें प्लस का सिंबल होगा। इस बॉक्स में क्या क्या होता है तो देखिए, पेन किलर दवाएं, दर्द निवारक दवाएं, ये होना ज़रूरी है। अगर आप घर में भी आपने रख रहे हैं, आपको घर में भी रखना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें दर्द की दवा ज़रूर रखें। कहीं चोट लग गई, कुछ भी हो रहा है तो दर्द की दवा उसको खिला दें, उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। ठीक है, घर में सबसे ज़रूरी किसी दवा की ज़रूरत होती है तो वो है दर्द निवारक दवाएं। ठीक है, उसके बाद बैंडेज, है ना। बैंडेज क्या होता है कि कहीं पे चोट लग गई है, कहीं पे कोई घाव हो गया तो उससे चिपका देंगे तो उससे खून जो है वो, रक्त जो है वो स्राव होना बंद हो जाएगा। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम आपको रखना है। गैस या बदहजमी की दवा भी आप उसको उसमें रखना है। इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज भी रखना है उसमें। ठीक है, पेट की समस्या के लिए दवाएं रखना है, थर्मामीटर रखना है, एंटी एलर्जिक दवाएं रखना है, साथ में कॉटन रखना है ना, कॉटन रखना है आपको, बर्नॉल रखना है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, रखना है। साथ में कैंची, काटने के लिए आपको पट्टी वगैरह, कैंची, सीजर वगैरह आपको रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंडेज रखा हुआ है, ये पिन रखी हुई है, ये कुछ टैबलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, मास्क है सांस लेने के लिए, ये थर्मामीटर हो गया, ये क्रीम हो गई, और ये टॉर्च हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, एस्पिरिन रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग फायर पे, आग पे। देखिए, आग किसे कहते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ जल गया तो हम बोलेंगे कि ये आग लग गई। ऐसे तो होता है भाई, ज्वलनशील पदार्थ है, जल गया तो बोलेंगे कि आग लग गई। चलिए, ये क्या होता है, ये फायर ट्रंगल है। देखिए, आग जो है ना वो ज़रूरी है। आग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आग तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन घटना वहाँ हो जाती है, दिक्कत वहाँ हो जाती है जहाँ पे बिना आवश्यकता के आग लग जाती है ना। तो बिना आवश्यकता के, बिना कारण, है ना, बिना कारण किसी अनचाहे जगह पर, है ना, किसी अनचाहे, जहां आप नहीं चाह रहे हैं, अनचाहे जगह पर आग लगने से, आग लगने से समस्या उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो
जाती है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पे हमको आग को बुझाने की आवश्यकता पड़ती है ना, कि आग किसी तरह रोक पाए हम आग को बुझाने के लिए। चलिए, अब एक टर्म आता है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल ये क्या है? ये बेसिकली बताता है कि आग किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, आग किससे मिलकर बनी होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, साथ में आपका ऊष्मा यानी कि हीट, और आपका ईंधन यानी कि फ्यूल। फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ईंधन बोलते हैं सर। हीट को क्या हम लोग बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही। ठीक है, ये है आपका फायर ट्रायंगल। अब देखिए, आग को हम लोग क्या किए? अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए, है ना। आग को हम लोग क्या किए? अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। आग को बांटा ही क्यों गया? आग के अलग अलग तरीके से, है ना, इस फ्यूल के आधार पे आग को बांटा गया। जैसे जैसे ये ईंधन बदलेगा वैसे वैसे आग को हम लोगों ने बांट दिया, क्योंकि जब ईंधन बदल जाएगा, जैसे लकड़ी में आग लग गई तो उसके बुझाने का तरीका अलग हो जाएगा, आप पानी से बुझा देंगे। लेकिन क्या अगर करंट से आग लग गई है कहीं पे, है ना, ये डिजिटल बोर्ड है या कुछ भी है, सामने लाइट लगी हुई है, इसमें आग लग जाए तो क्या उसको पानी से बुझाओगे आप? नहीं। तो क्या है, यहाँ पे ईंधन के बदलने से आगे के बुझाने का तरीका बदल रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या किया? बांट दिया अलग अलग में। तो देखिए, एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, चार प्रकार की आग हमने बांटा। कुछ लोग इसको का नाम से बोलते हैं, खा नाम से बोलते हैं, का नाम से बोलते हैं और घा नाम से बोलते हैं। देखिए, क्लास ए प्रकार की आग वो होती है जैसे लकड़ी से आग लग गई, ठीक है, कागज से आग लग गई, या कोयले वगैरह से आग लग गई, जूट से आग लग गई, ये हम लोग किस में बोलेंगे? क्लास ए प्रकार की फायर बोलेंगे। ख में क्या हुआ भाई? ख में हुआ आपका तरल से लगी आग। तरल कैसा हो? ज्वलनशील हो, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन आदि। इन सब चीजों से अगर आग लगी है तो वो आपकी क्लास बी में आएगी। सी में क्या आएगा? गैस से लगी आग, है ना, गैस, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी से अगर आग लग गई है तो आपकी सी प्रकार की आग में आएगी। डी में क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रिक से लगी आग। इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, विद्युत से लगी आग, या कभी कभी धातुओं से भी आग लग जाती है तो उसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड करते हैं, यानी कि मेटल। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया आग को। इसको याद कैसे करना है? आप गए पिकनिक मनाने अपने दोस्त के साथ, तो जंगल में कहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप खाना बनाएंगे, कुछ न कुछ बनाएंगे वहाँ पे। मान के चलिए कि आप कुछ बना रहे हैं वहाँ पे खाने वाली सामग्री, तो आग लगाने के लिए आपको सबसे आसान जंगल में क्या पड़ेगा? सबसे आसान पड़ेगा कि लकड़ी वहाँ जंगल में आपको मिल जाएगी, जूट वगैरह मिल जाएगा, कागज आप लेके चले जाएंगे, वहाँ से आग लगा करके और खाना बना के खा लेंगे 4-5 लोग आराम से। ठीक। उसके बाद आपका कोई दोस्त है, वो कह रहा है यार लकड़ी से बना हुआ जो है आग से हम खाना नहीं खाएंगे। तब उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल लेकर के जाएं और उससे आग लगा लें, है ना। थोड़ा सा मात्रा में सीसी में भर के आप ले जाएंगे बॉटल में डीजल पेट्रोल, उससे आप आग लगा देंगे। तो ये सीरियल बाय सीरियल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है यार डीजल पेट्रोल से जो है वो धुआं उसका अजीब होता है, हमको नुकसान करेगा। तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा सिलेंडर लेके जाएंगे और एक छोटा सा बर्नर लेके जाएंगे और खाना बना के उसको खिला देंगे। अब मान के लिए आपका दोस्त बहुत बेकार है, बहुत घटिया आदमी है, ऐसे दोस्त होने नहीं चाहिए। बट अगर ऐसा है तो वो कह रहा है कि यार हमको इंडक्शन या माइक्रोवेव में पका हुआ खाना चाहिए, हमको आग का खाना चाहिए ही नहीं। तब सबसे महंगा आपके लिए, सबसे खर्चीला क्या हो जाएगा कि पूरा इलेक्ट्रिक का करंट वहाँ पे ले जाइए आप, है ना, या सोलर पैनल ले जाइए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे महंगा, सबसे आसान से महंगा होता चला जाइए आप, वैसे वैसे आपकी जो है आग बनती चली जाएगी। चलिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सक्यूजिंग ऑफ फायर, आग को बुझाना। अब आग को बुझाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ पे हमने बताया आपको कि अनचाही आग लग जाए, है ना, बिना संयोग के आग लग जाए अनचाहे स्थान पे, बिना हमारे मन के लग जाए, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? आग को बुझाना पड़ता है। आग को बुझाने के, देखिए हमने आपको बताया कि फायर ट्रायंगल में आपने देखा
एक तो ऑक्सीजन से आग बनी, मिल के बनी, दूसरी क्या बनी, हीट यानी कि ऊष्मा, है ना, और तीसरा क्या, ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल। अब अगर आपको आग बुझाना है तो इसमें से कोई भी एक चीज अगर आप कट कर देंगे, चाहे ये कट कर दो आप, चाहे ये कट कर दो आप, चाहे ये कट कर दो, किसी एक को हटाने से आग बुझ जाएगी। किसी एक को हटाने से आग बुझ जाएगी। आई बात समझ में? इसमें से किसी भी एक को अगर आप बुझाएंगे आप, तो आग क्या होगी आपकी, बुझ जाएगी। आग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आग क्या हो जाएगी आपकी, बुझ जाएगी। अब देखिए अगर हम एक बार हीट को हटा देते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, पहले हम लोग किसको हटा रहे हैं, हीट को हटा रहे हैं, ठीक है, हीट को हटा रहे हैं। हीट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हीट की सप्लाई को। तब जब हीट की सप्लाई को हम लोग कट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कूलिंग बोलेंगे, कूलिंग बोलेंगे। भाई ठंडा कर रहे हैं, हीट की सप्लाई को कम करेंगे तो ठंडा करके करेंगे, और ऐसा ऐसा कैसे करेंगे, जल से या पानी डाल करके, है ना, ठंडा कर देंगे। तो जब हीट की सप्लाई को हटाएंगे, इसमें से तीन चीज का मिलना बहुत जरूरी है तभी आग बनेगी। तो एक चीज आप हटाएंगे, हीट हटाएंगे, तो उसको कूलिंग बोलेंगे, कूलिंग मेथड। तब आप कहेंगे भैया कूलिंग तरीके से आग को बुझाया जा रहा है। अब क्या है, आप ऑक्सीजन हटा रहे हैं, ऑक्सीजन हटा रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, तब उसको क्या बोलेंगे आप, स्मूदरिंग बोलेंगे, स्मूदरिंग क्या बोलेंगे, स्मूथरिंग। ये पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद अगले नंबर पे आप क्या हटा रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया। अब आप क्या हटाएंगे, ईंधन, है ना, फ्यूल। अब जब आप फ्यूल हटाएंगे तब उसको आप क्या बोलेंगे, स्टर्विंग बोलेंगे, स्टर्विंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टर्विंग बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यही तीन चीज हमको हटाना होता है, ठीक है। तो कहीं आप ऑक्सीजन को हटा देंगे तब भी आपकी आग बुझ जाएगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गैस सिलेंडर में आप आग लगती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत गीला कपड़ा करके उसको ढक देते हैं ना, कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए, तो बुझ जाएगी आग। कहीं कहीं ईंधन की मात्रा, अब अगर पेट्रोल से आग लग रही है, पेट्रोल ही आप हटा लेंगे तो क्या आग लगेगी, नहीं लगेगी। तो ये सारे तरीके हैं तीन, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर वो मैंने आपको बताया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। वैसे ही बढ़ते हुए क्रम में, कैसे, जैसे लकड़ी हो गया आपका, है ना, लकड़ी, जूट, कपड़ा, इन सब चीज़ों से लगी हुई है, आप पीछे बता चुके हम। फिर बी में क्या हो जाएगा आपके, लिक्विड से लगी आग, है ना, लिक्विड, जैसे कि डीजल पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल से लगी आग। फिर सी नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, गैस से लगी आग, गैस, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर। उसके बाद डी में क्या आ जाएगा, विद्युत से लगी आग, विद्युत से लगी आग। तो ये पूछता है एक चीज कि क्लास ए प्रकार की आग आप कैसे बुझाएंगे, तो क्लास एक प्रकार की आग कैसे बुझाएंगे आप, जल से बुझा देंगे। पानी से बुझ नहीं जाएगा भाई, कैसे बुझाओगे आप, कैसे बुझाएंगे, बुझाएंगे कैसे हम लोग, बुझाएंगे हम लोग जल से। उसके बाद बी वाली को कैसे हम लोग बुझाएंगे, उसको हम लोग बुझाएंगे फोम टाइप, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ये है। फोम यानी कि झाग, अभी हम लोग समझेंगे आगे, ये मैं यहीं पे लिख देता हूं जिससे याद करने में आसानी होगी, ठीक है। सी प्रकार की आग किससे आप बुझाएंगे, ड्राई पाउडर से, ड्राई पाउडर से। और डी प्रकार की आग किससे बुझाएंगे आप, सीटीसी से, इसी को हम लोग हेलोन नाम से बोलते हैं। क्लियर हुआ, सीटीसी या हेलोन से ये पूछा जाएगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है इनको बुझाने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ये देखिए अग्निशामक यंत्र ये होता है, यहाँ पे सेफ्टी पिन होती है, आपको
जब भी अग्निशामक यंत्र यूज करना होगा तो पहले सेफ्टी पिन को हटाना होगा। ठीक है, सेफ्टी पिन को आप हटाएंगे। ये होज पाइप है, इस होज पाइप को ले जा करके जहां से आग पकड़ रही है, मान के चलिए कि यहां से जो है वो आग लग रही है, तो इसके जड़ पे आपको क्या करना है, होज पाइप को लेकर के आना है और यहां से क्या करना है, आपको ये हैंडल को प्रेस करना है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे पानी भरा हुआ है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, CO2 भरा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से आपका निकलेगा और ये आपकी आग को बुझा देगा। यही है अग्निशामक यंत्र। आई बात समझ में? ये देखिए, ये कितने प्रकार से हो सकता है अगर हम लोग बात करें। ये ठीक है, आते हैं यहाँ पे। अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए मेथड होता है PASS। क्या होता है? P पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। सबसे पहले उस पिन को आपको पुल करना है, ये पूछेगा PASS क्या तरीका है ना, तो ये पास याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ये ट्रिक है PASS। देखिए, पहले पुल करना है, फिर एम यानी कि आपको लक्ष्य देखना है कि कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पे हमको मारना है, फिर देखना है पहले उसको ना। उसके बाद क्या करना है, स्क्यूज करना है, यानी कि उसको दबाना है हैंडल को, और फिर उसको इधर उधर घुमाना है, स्वीप करना है, बुझाना है। ये पास आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, अग्निशामक यंत्र जो होता है, एक तो वाटर टाइप का होता है जिसमें पानी भरा होगा, ये जो सिलेंडर है ना, इसमें क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, जिसमें फोम भरा रहेगा, यानी कि झाग भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा सर? झाग भरा रहेगा। फिर क्या रहेगा, ड्राई पाउडर, यानी कि चूर्ण भरा रहेगा, उसमें चूर्ण भरा रहेगा। फिर क्या है, CO2 भरा रहेगा, और उसमें CTC जिसमें भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा रहेगा। ये देखिए, वाटर टाइप क्लास ए प्रकार की आग को बुझाएगा, ये बी और सी। अब मैं यहाँ पे ए बोल रहा हूँ तो तुरंत आपका ध्यान पहुंच जाना चाहिए कि ए वाली मतलब कौन सी। बी और सी कह रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यानी कि लिक्विड, यानी कि पेट्रोल, डीजल और साथ में गैस, इन दोनों को ये बुझा देगा, है ना। बी और सी आ रही ना बात समझ में। फोम, ड्राई पाउडर सी, ड्राई पाउडर क्या करेगा, सिर्फ सी यानी कि गैस को बुझाएगा। और CO2 क्या करेगा, बी को बुझाएगा, बी यानी कि लिक्विड। और वेल्डिंग शॉप में आपकी यही फायर एक्सटिंग्विशर रखी होती है, वेल्डिंग शॉप में, है ना, जो वेल्डिंग की दुकान होती है वहां पे यही CO2 रखा होता है। और CTC क्या करेगा, बी, सी और डी। ठीक है, इन तीनों को बुझा देगा। ये है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए, अब आते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक है स्टोर कीपिंग, है ना। अब आप स्टोर में जाने वाले हैं अगर, है ना, स्टोर में ही तो जाएंगे आप लोग, तो आपको स्टोर कीपिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्टोर कीपिंग बेसिकली क्या है कि जैसे आप घर में रहते हैं ना अपने किचन में, तो आप हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखते हैं कि नमक यहाँ रख देते हैं, और ये मसाले का सारा आइटम इधर रख देते हैं, और सब्जी का आइटम एकदम किनारे रख देते हैं, है ना। और बर्तन किधर रखेंगे, बेसिन के बगल में, सिंक के बगल में, है ना, जिससे कि धुलने में आसानी होगी। सारी चीज़ें सब व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, स्टोर कीपिंग करना है। स्टोर कीपिंग में क्या क्या काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज। अगर कोई मशीन है तो उसके लीकेज को रोकना, उसमें किसी प्रकार के फ्यूल हैं जो ऑयल भरे हुए हैं, लुब्रिकेंट भरे हुए हैं, उनका लीक ना होने पाए, तो लीकेज को रोकना, लीकेज को रोकना। कहाँ? मशीनों में, मशीनों में, मशीनों में क्या करना है, आपको लीकेज को रोकना है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ है उसका डिस्पोजल करना है आपको, उसको आपको निपटाना है, कहीं ना कहीं उसको रखना है, फेंकना है ना। तो कैसे फेंकना है इसके बारे में भी। टूल स्टोरेज, जो औजार हैं, औजारों का भंडारण, औजारों का, ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम होता है ना स्टोर कीपिंग का। औजारों का भंडारण। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, कोई सामान इधर से उधर ले जाना पड़ सकता है स्टोर में, तो वो कैसे ले जाना है, अगर भारी सामान है तो उसको किसी मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस से लेकर जाना है, सर पे रख के नहीं चले जाना है ना, जिससे कि आसानी से जा पाए, गिरे उरे ना वो। तो ये सारे काम आपको करना है। चलिए, उसके बाद वेस्टेज मटेरियल, है ना, ये हमने आपको बताया कि जो वेस्टेज मटेरियल है ये आप क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप। जो स्क्रैप है अब इसका वेस्टेज कैसे करना है ये आपसे पूछा जाता है।
तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल अगर है आपके पास, तो वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कौन कौन से तरीके हैं वेस्ट मटेरियल, जैसे कि क्या हो सकते हैं वेस्ट मटेरियल, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि वेस्ट मटेरियल क्या हो सकते हैं। जैसे ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, है ना, चिप्स हो गया मेटल का, है ना, और खराब टूल्स या पार्ट्स, ये क्या है, वेस्ट है, हमारे लिए खराब है, तो इसको कैसे आपको क्या करना है, डिस्पोजल करना है, इसके तरीके बताए गए हैं, ये मेथड है सारे नीचे, ठीक है, ये मेथड बताए गए हैं कौन कौन से, रिसाइकिलिंग, एक रिसाइकलिंग मेथड होता है, फिर कंपोजिटिंग मेथड होता है, फिर लैंड फिल मेथड होता है, फिर बर्निंग द वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास टूथ ब्रश है, आपके घर में टूथ ब्रश होता है, आप लोग क्या करते हैं, ब्रश आपका खराब हुआ उसको आपने फेंक दिया, तो ऐसे नहीं, ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टोर में ऐसा कोई सामान है जो अब खराब होने वाला है तो उसका यूज़ करना है, फिर से रिसाइकिल करना है। जैसे ब्रश का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं घरों में, आप उसको ऐसी चीज़ों को साफ़ करने में यूज़ में ला सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई बॉटल है जिसके अंदर आपका हाथ नहीं जा रहा है, उसको उसके काम में लेकर आइए। उसी प्रकार से स्टोर मैनेजमेंट की भी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई मटेरियल है उसकी रिसाइकलिंग करिए, रिसाइकलिंग का मतलब उसको पुनः यूज़ करने योग्य छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ करिए, उसको आप फेंकिए मत पहले। उसके बाद कंपोजिटिंग, उसको क्या करना है, निपटान कर देना है, कंपोजिट कर देना है, फिर क्या करना है, लैंड फिल कर देना है, यानी कि भूमि में क्या करना है आपको, भूमि में गड्ढा कर देना है, क्या करना है, गड्ढे के अंदर दबा देना, देने से आप ये काम कर सकते हैं, लैंड फिल होती है, ठीक है, देने को लैंड फिल कहते हैं, है ना, यानी कि लैंड के अंदर फिल कर देना है आपको। उसके बाद बर्निंग द वेस्टेज मटेरियल, आप मटेरियल को जला भी सकते हैं, जलाकर धुएं व राख में बदल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।